आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर आज एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज हमारा विषय यह है कि यूहन्ना जो चेला था वो कौन था और उन्होंने अपने सुसमाचार में यीशु मसीह को कैसे दर्शाया है। यूहन्ना यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। वो पेशे से एक मछली पकड़ने वाला था, एक फिशरमैन था। तीसरी बात हम जानते हैं कि यूहन्ना का पिता का नाम जबदी और उनका भाई का नाम याकूब था। ये हम मत्ती के सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 21वीं आयत में पढ़ सकते हैं कि जबदी के पुत्र थे याकूब और यूहन्ना। फिर हम लोग मरकुस के सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 17वीं आयत में ये पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने इन दोनों भाइयों को गर्जन के पुत्र कर वो नाम दिया। क्यों दिया कर हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये टाइटल इन दोनों भाइयों को मिला। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे। ये 12 चेले यीशु के साथ साथ रहते थे, लेकिन इन 12 चेलों में से 3 चेले ऐसे थे जो यीशु के बहुत करीब रहते थे और उन तीनों चेलों का नाम इस प्रकार है: पतरस, याकूब और यूहन्ना। तब यूहन्ना इन 3 चेलों में से एक था जो यीशु के बहुत करीब रहता था। उदाहरण के लिए कुछ घटनाओं को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, जिससे समझ में आता है कि उन 12 चेलों में से इन 3 चेले जो है यीशु के और करीब थे। लूका की सुसमाचार उसका 8वीं अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह याईर के घर पहुंचा, क्योंकि याईर की बेटी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब जाते समय 12 चेलों के साथ गए, लेकिन जब उस घर के अंदर प्रवेश करना था तब यीशु ने सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया। फिर हम देख सकते हैं मत्ती के सुसमाचार उसका 17वीं अध्याय में उस पहाड़ पर यीशु मसीह चढ़ा जहां पर यीशु मसीह का रूपांतर हुआ। उस समय पर भी पहाड़ के ऊपर जाते समय यीशु ने सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया था। फिर उस तीसरी घटना आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो है गतसमनी के वाटिका में या बगीचे में जब यीशु मसीह प्रार्थना करने गया। वो हम मत्ती के सुसमाचार उसका 26वीं अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहां पर भी उस बगीचे में प्रार्थना करते समय बाकी के चेले एक जगह थे और यीशु मसीह इन तीनों को अपने साथ ले गया। तब हम जानते हैं 12 चेले यीशु के साथ साथ थे, लेकिन उन 12 में से ये 3 चेले, जिसमें यूहन्ना एक था, यीशु के बहुत करीब था। और हम गलातियों के पत्री उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत में इस प्रकार पढ़ सकते हैं। पौलुस इन तीनों के बारे में कहता है कि ये तीनों कलीसिया के खंबे हैं। कौन खंबे थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। आज हम यूहन्ना के बारे में सीख रहे हैं। तब यूहन्ना कलीसिया का एक खंबा था। मेरे प्रियो, यूहन्ना के बारे में ज्यादा सीखने से पहले यहाँ पर हमारे लिए एक छोटी सी सीख है। 12 चेले सब यीशु के साथ साथ चलते थे, लेकिन उनमें से ये 3 यीशु के और करीब थे। यूहन्ना के बारे में विशेष कहा जा सकता है। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में इस प्रकार लिखा, वो चेला जिनसे यीशु प्यार करता है। यूहन्ना अपने ही बारे में कहता है। और यूहन्ना जब बैठता भी था तब वो अपना सिर को यीशु के सीने पर टेक लगाकर बैठता था। मतलब वो अपने आप को यीशु का सबसे प्रिय चेला समझता था। देखिए, यहाँ पर है 12 चेले, फिर उनके बीच में 3 चेले और उन तीनों के बीच में भी एक चेला जो अपने आप के बारे में इस प्रकार समझता था कि मैं यीशु के एकदम करीब हूँ, यीशु मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो मेरे प्रियो, क्या सीख है हमारे लिए? जब हम इस संसार में आंख उठाकर देखते हैं, बहुत सारे प्रभु के लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं, लेकिन आप ये डिसीजन लीजिए कि मुझे सबके जैसे नहीं बनना है, मुझे प्रभु के लिए कुछ खास बनना है, प्रभु के लिए कुछ खास करना है, और इसलिए बाकी के लोगों के जैसे नहीं, मैं प्रभु के और करीब जाऊंगी, मैं प्रभु के और करीब जाऊंगा, प्रभु के साथ साथ मेरा एक रिश्ता होगा और प्रभु की महिमा सदा मेरे जीवन के द्वारा होना चाहिए। इसलिए दूसरे विश्वासियों के साथ अपने आप का कंपैरिजन मत कीजिए। अच्छा, वो लोग यहाँ तक बढ़े, मुझे भी
यहाँ तक बढ़ना है। वो लोग इतनी देर प्रार्थना करते हैं, ठीक है मैं भी इतनी देर प्रार्थना करूंगा या करूंगी। नहीं, आप दूसरों को मत देखिए। हाँ, आप एनकरेजमेंट ले सकते हैं, लेकिन आप ये ठान लीजिए कि मैं प्रभु के बहुत करीब रहकर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर कर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं अपना जीवन को बिताऊंगी या बिताऊंगा। आगे हम यूहन्ना की सुसमाचार की ओर हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते समय हमें ये समझ आता है कि यूहन्ना का सुसमाचार बाकी सुसमाचारों से थोड़ा अलग है। जब हम मत्ती, मरकुस और लूका इन तीनों सुसमाचार को पढ़ते हैं तब हमें यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की सेवकाई और यीशु मसीह ने सहा हुआ दुख, ये सारे बारे में हमें पता चलता है। लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार अलग है। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह को किस प्रकार दर्शाया गया है, आज उस बात को हम लोग सीखने जा रहे हैं और उसके लिए एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और वो है यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय और 31वीं आयत, जॉन 20:31 मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना ये सुसमाचार क्यों लिखा? तो यहाँ पर यूहन्ना अपने आप साफ कहता है कि मैंने ये सुसमाचार इसलिए लिखा है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इस बात को लोग समझ पाए और जितने लोग इस बात पर विश्वास करेंगे वो लोग उद्धार पाएंगे। तब यूहन्ना अपने सुसमाचार में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कर कर प्रस्तुत किया है। हमने मत्ती, मरकुस, लूका में देखा कैसे वो लेखकों ने यीशु मसीह को प्रस्तुत किया और अब यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके लोगों के सामने रखा है। मतलब यूहन्ना लोगों को ये समझाना चाहता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो डिविनिटी को, वो यीशु का दिव्यता को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। कैसे प्रस्तुत किया है? जब हम यूहन्ना के सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहली आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और फिर हम आगे पढ़ते समय उसकी 14th आयत में इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर शरीर में आया। फिर हम उसके 10th वर्स, पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार पढ़ सकते हैं, 10वीं और 11वीं में, जगत ने उसे नहीं पहचाना, उसके अपनों ने मतलब यहूदी लोगों ने भी उसको नहीं पहचाना। तो हमने क्या सीखा? यीशु परमेश्वर है, वो देहधारी होकर, शरीर में होकर मनुष्य का रूप लेकर आया। लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। फिर हम पढ़ सकते हैं उसकी 12वीं आयत में, पहला अध्याय 12वीं आयत में, जितनों ने उसे ग्रहण किया या जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्हें वो अधिकार दिया कि वो प्रभु के पुत्र, परमेश्वर का पुत्र कर कर कहलाए। फिर हम यूहन्ना 3रा अध्याय 16वीं आयत में ये पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर 3:17 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, वो पूरे जगत को उद्धार देने के लिए इस संसार में आए। तो यूहन्ना क्या कहना चाहता है? यूहन्ना ये कहना चाहता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो मानव रूप लेकर, देहधारी होकर इस संसार में आए। बहुत सारे लोगों ने नहीं पहचाना, नहीं अपनाया, लेकिन जितनों ने विश्वास किया वो लोग उद्धार पाएंगे, वो लोग परमेश्वर के पुत्र कर कर कहलाया जाएगा। तब यहाँ पर बहुत साफ है कि यूहन्ना ने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कर कर लोगों के सामने रखा है। आगे हम देख सकते हैं यूहन्ना अपने सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भी लिखा है। ये दोनों यूहन्ना अलग है और यूहन्ना जो चेला है, उन्होंने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा तो इस प्रकार लिखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यीशु का पहचान लोगों के सामने कैसे रखा। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है यूहन्ना का सुसमाचार
पहला अध्याय और उसकी 29वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का पुत्र है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का परिचय लोगों के सामने कैसे दे रहा है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये समझना है कि यीशु कौन है। बहुत सारे लोग अलग कारणों के वजह से यीशु का पीछा करते हैं। कुछ लोगों ने चंगाई पाया होगा और इसलिए वो लोग यीशु के पीछे चलते हैं। कुछ लोगों ने दुष्टात्मा से चंगाई पाया होगा और इसलिए वो लोग यीशु के पीछे चलते हैं। कुछ लोग जो है आर्थिक आशीष पाया होगा, इसलिए वो लोग यीशु के पीछे चलते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन जो मकसद है, जो कारण है कि हम यीशु का पीछा कर रहे हैं, वो हमें बहुत क्लियर और सटीक हमारे सामने होना चाहिए। हम क्यों यीशु के पीछे चलते हैं? हम इसलिए नहीं चलते क्योंकि यीशु चंगाई देता है, हम इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि यीशु छुटकारा देता है, हम इसलिए नहीं चलते क्योंकि यीशु आशीष देता है। हम इसीलिए यीशु को अपनाया है, विश्वास किया है और यीशु के पीछे चलते क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है जो हमें पापों से हमारा उद्धार देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज चेक कर लीजिए क्यों आप यीशु पर विश्वास किया है, क्यों यीशु के पीछे अब चलते हो। बहुत सारे कारण नहीं होना चाहिए, एक ही कारण, क्योंकि यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धार करता है। हमारे पापों को उठाने वाला हमारा परमेश्वर है और इस यीशु के पीछे जब हम चलते हैं, यीशु के बहुत सारे आशीषों को हम हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। चंगाई को अनुभव कर सकते हैं, छुटकारा को अनुभव कर सकते हैं, शांति को अनुभव कर सकते हैं, आशीषों को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम इन कारणों के लिए नहीं चलते हैं। हम इसीलिए यीशु पर विश्वास किया है क्योंकि यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर है। फिर जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार एक ही सुसमाचार है जहां पर यीशु मसीह ने कहे हुए 7 मैं हूं वाक्य, द 7 I am स्टेटमेंट्स, और यीशु मसीह ने ये अपने बारे में कहा। जैसे यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मैं ही द्वार हूँ। इस प्रकार के 7 स्टेटमेंट्स को यीशु मसीह ने कहा है और उन 7 बातों को यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में लिखा है। और यूहन्ना इन स्टेटमेंट्स को लेकर ये लोगों के सामने रखना चाहता है कि देखो यीशु मसीह ने कहा, और ये सारी बातें और यीशु मसीह अपनी दिव्यता को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो ये एक विशेष बात है जो अन्य सुसमाचारों में नहीं है। फिर हम देख सकते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में बहुत सारे चमत्कार मेंशन किया गया नहीं है। केवल 8 चमत्कार हैं जो यूहन्ना के सुसमाचार में मेंशन किया है और वो मैं आपके सामने एक बार बताना चाहती हूँ। पहला है पानी को दाखरस में बनाना, दूसरा है कफरनहूम में उस राज कर्मचारी का बेटा को चंगाई देना, तीसरा है बेथेस्दा के उस कुंड में पड़े हुए रोगी को चंगाई देना, चौथा है 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाना, पांचवा है यीशु पानी पर चला, छठवां है एक अंधा इंसान को यीशु मसीह ने चंगाई दिया, सातवां है लाजर को जिलाया, और 8वीं बात है वो मछली पकड़ने वाला वो घटना जहां पर चेलों ने 153 मछली को पकड़ा है। इस प्रकार सिर्फ 8 प्रभु के अद्भुत कार्यों को यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है और बाकी के सारी बातें यीशु मसीह की दिव्यता को हमारे सामने रखा गया है। यह है यूहन्ना के सुसमाचार के बारे में। लेकिन यूहन्ना का जीवन के बारे में और भी कुछ जानकारी हमें इतिहास से मिलता है, और वो ये है कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण बाद, पेंतिकोस के दिन के बाद कुछ सालों बाद जब सताव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उस समय पर यूहन्ना इफिसुस में था और वहां पर यूहन्ना सेवकाई कर रहा था। लेकिन सताव इतना बढ़ गया था कि उस समय का डोमिशियन चक्रवर्ती ने यूहन्ना को इस प्रकार का सजा दिया कि तुम्हें उबलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा और तुम्हारा जीवन को खत्म किया जाएगा।
क्यों? क्योंकि तुम यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो। लेकिन जब यूहन्ना को उबलते तेल में डाला, इतिहास में इस प्रकार लिखा है कि वहां से भी यूहन्ना यीशु के बारे में प्रचार किया और उनके शरीर में कुछ भी हानि नहीं हुआ। और ये जब चक्रवर्ती ने देखा तो चक्रवर्ती ने ये एक नियम पास किया कि यूहन्ना को एक टापू में भेजा जाए। कौन सा टापू में? पतमुस द्वीप या पतमुस के वो टापू में भेजा जाए। वो उसके लिए एक पनिशमेंट था, एक दंड था, क्योंकि उस टापू में लोग नहीं रहते थे। उस टापू में जंगली जानवर होते थे और अन्य हो सकता है बाकी के जो कैदी लोग हैं जिनको सजा मिला वो लोगों को वहां पर भेजा गया हो सकता है। तो ऐसे एक टापू जहां पर अकेलापन है, जहां पर खतरा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे एक टापू में यूहन्ना को डाल दिया गया। लेकिन पतमुस टापू में जब यूहन्ना था, वहां पर यूहन्ना ने परमेश्वर का प्रकाशन को पाया और प्रकाशन को पाने के बाद यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य, हमारे बाइबल के अंतिम किताब जो भविष्यवाणी का किताब है, उस किताब को लिखा है। देखिए मेरे प्रियो, एक अच्छा सीख हमारे लिए यहाँ पर है। हमारा अकेलापन, हमारा संकट, हमारी मजबूरियां, ये सब हमें प्रभु के और करीब लेकर जाता है। प्रभु की नए नए प्रकाशनों को हम पा सकते हैं। यही यूहन्ना के साथ हुआ। यूहन्ना जब अकेला था, जंगली जानवरों के बीच में था, उसके जीवन के लिए इतना सारा खतरा था, वो समय ऐसा था जहां पर परमेश्वर यूहन्ना से बात करता है, यूहन्ना को नई नई प्रकाशनों को देता है, आने वाली बातों को बताता है। तो मेरे जीवन और आपके जीवन में भी यही संभव है। हमारी कठिन परिस्थिति, हमारे मुश्किल समय, हमारे जीवन के जो संकट है वो इसलिए है ताकि हम प्रभु के और करीब रहकर परमेश्वर के प्रकाशनों को हम पाए और परमेश्वर की राज्य के लिए हम लोग एक आशीष का कारण बन जाए। फिर हम लोग यूहन्ना के बारे में इतिहास में पढ़ सकते हैं कि इस चक्रवर्ती का मृत्यु हो जाने के बाद, लगभग 2 साल बाद इस चक्रवर्ती का मृत्यु हो जाता है और यूहन्ना वापस एफिसुस उस जगह में आता है और सेवकाई करता है। एक लंबी उम्र यूहन्ना ने जिया, लगभग 100 साल तक जिया और 12 चेलों में से सिर्फ यूहन्ना ऐसा एक चेला था जिनका डेथ एक नॉर्मल रीति से हुआ, मतलब बुढ़ापे के कारण हुआ। बाकी के सारे चेले जो यीशु के थे वो लोग यीशु मसीह के लिए शहीद हुआ, लेकिन यूहन्ना का एक नॉर्मल डेथ हुआ। मेरे प्रियो, ये हैं सारे यूहन्ना और यूहन्ना के सुसमाचार के बारे में। मैं आपको एनकरेज करूंगी, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़िए, अध्ययन कीजिए और प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को जिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।